नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीप और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। चलिए बिना देरी किए हुए खबरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की दतिया की, जहां बीड़ी से नरवाई में लगी आग। बिल्कुल, ये बड़ी खबर दतिया से आप तक पहुंचा रहे ग्रामीणों की लापरवाही पड़ी भारी। खेत के किनारे खड़ी कार भी जली है। खेत में बना घर भी आग की चपेट में आया। किसान का घर और सामान पूरी तरीके से जलकर खाक। कई बार फोन करने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। जिगना ग्राम की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, ग्रामीणों की लापरवाही तो देखी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड विभाग की भी यहाँ पे लापरवाही देखने को मिली है क्योंकि कई बार फोन करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। तस्वीरें निकलकर भी सामने आई हैं, आपकी स्क्रीन पर है। नरवाई में बीड़ी की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से किसान का घर भी इसकी चपेट में आया। खेत में एक कार खड़ी थी, वो भी इसकी जद में आ गई। बिल्कुल, ये तस्वीरें दतिया की हैं, जहां पर आग लगी की घटना ने किसानों की कमर तोड़ दी है, जिसमें लाखों का सामान भी जलकर खाक हुआ है। पूरी फसल बर्बाद हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि बीड़ी से नरवाई में आग लगी। ग्रामीणों की लापरवाही जो है भारी पड़ी। दूसरी ओर फायर ब्रिगेड की टीम भी समय पर नहीं पहुंची। और खबर बुरहानपुर से, जहां के नीपानगर वन परिक्षेत्र के झांझर बीच में वन विभाग अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई कर रहा था। 300 से ज्यादा वन और पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। 40 से ज्यादा जेसीबी अतिक्रमण हटाने में लगी थी। लेकिन अभियान के बीच अतिक्रमणकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले में मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमले में 2 जेसीबी ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं हमले के बावजूद वन विभाग ने अभियान जारी रखा। तो अतिक्रमण घटाने गई टीम पर हमला हुआ है और ये कोई पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश से अक्सर ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने जब टीम पहुंचती है तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। उन पर कभी पथराव कर दिया जाता है, कभी उनके साथ मारपीट कर दी जाती है। बिल्कुल, तो अतिक्रमण हटाने गई टीम पर एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर पथराव किया गया है और इसमें जेसीबी चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया और उसका इलाज जारी है। अरे गाड़ी वाले को ठोका जेसीबी वाले ने। ये वहाँ पे गए थे सर, लेके फॉरेस्ट वाले ने अतिक्रमण हटाने। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ पे विवाद हुआ, झगड़ा उगड़ा, तो पत्थर मारने लगे। हमारे हाथ पे पत्थर लगा तो स्टेयरिंग छूट गए। फिर मशीन भी पलटी हो गई। कांच और पहले ही टूट गया था पत्थर मार मार के। तो क्या जेसीबी चला रहे थे तुम? जी। तो वन विभाग का बड़ा अभियान सुरक्षा व्यवस्था पर, लेकिन सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान हालात तनावपूर्ण बनते हुए नजर आए। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ। बुरहानपुर से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ ये पूरा मामला? सबसे पहले घायलों की स्थिति आपसे जान लेते हैं कि जो 2 जेसीबी ड्राइवर घायल हुए उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? अशोक सुन पा रहे? हाँ, आप बताइए। सुन रहा हूँ। अतिक्रमण हटाने गई थी टीम, हमला हो गया। 2 जेसीबी ड्राइवर इसमें जख्मी भी हुए हैं। सबसे पहले उनकी अभी फिलहाल क्या हालत है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बता दो कि करीबन 500 अधिकारी कर्मचारी सुबह जेसीबी और ऑपरेटर के साथ में और पूरा फॉरेस्टर अमला, वन अमला और राजस्व का अमला और पुलिस विभाग गया था वो अतिक्रमण हटाने के लिए। इसमें 2 जेसीबी चालक गंभीर रूप से घायल है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और 4 अन्य कर्मचारी भी घायल है। बता। बहुत शुक्रिया अशोक सोनी, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। इधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दी। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। जैसे ही बॉलरूम के ठीक ऊपर वाले कमरे में फायरिंग हुई, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। फायरिंग की आवाज सुनते ही होटल में अफरा तफरी मच गई और पत्रकारों और मेहमानों को अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिपना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल को खाली कराया और संदिग्ध हमलावर को मौके पर पकड़ लिया गया। संदिग्ध का नाम कोल टॉम्स एलन बताया जा रहा है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के रहने वाला है। वहीं इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि हमलावर के पास कई हथियार थे। हमले की पूरी जांच की जाएगी। इन हमलों
से मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो ट्रंप का बयान भी इस पूरे घटनाक्रम पर निकल कर आया है कि इन हमलों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो बाल बाल बचे हैं ट्रंप। आपको बता दें, फायरिंग की आवाज सुनते ही अचानक से हड़कंप मच गया। मौके से हालांकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात का 133वां एपिसोड प्रसारित हुआ। मन की बात में पीएम मोदी ने कई मुद्दों का जिक्र किया है। खास बात यह रही कि उन्होंने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में काले हिरण की वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि संरक्षण के प्रयासों से विलुप्त प्राय काले हिरण फिर से राज्य के खुले मैदानों में दौड़ते नजर आ रहे हैं, जो एक सकारात्मक पर्यावरणीय संकेत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में काले हिरण फिर से देखे जा रहे हैं। इनकी संख्या में काफी कमी आ गई थी, लेकिन निरंतर संरक्षण से ये अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, मन की बात के एपिसोड में किया। तो मन की बात के 133वें एपिसोड का प्रसारण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बग फिर से दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लगातार प्रयास से काले हिरण की संख्या अब बढ़ी है। ये विलुप्त विरासत की वापसी है। तो मन की बात के 133वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी के संबोधन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सभी को मन की बात कार्यक्रम सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश में हर जगह जलगंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी की बात हर जगह पहुंचे, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों और महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। आधे घंटे के अंदर माननीय मोदी जी शुद्ध गैर राजनीतिक बातों के साथ अपने मन की बात में देश की सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हमने सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूंगा। और बस्तर की धरती से एक ऐसी आवाज उभरी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये आवाज किसी आम शख्स की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कांकेर जिले के पखांजूर के रहने वाले सुमित दास ऐसे मिमिक्री करते हैं कि सुनने वाला भी दंग रह जाए। आवाज, लहजा, ठहराव सब कुछ प्रधानमंत्री जैसा। सुमित दास बताते हैं कि 2014 से प्रधानमंत्री के भाषण सुनते आ रहे हैं और 2015 से आवाज की नकल शुरू की। आज हाल ये है कि उनकी आवाज लोगों को असली और नकली के फर्क में उलझा देती है। सिर्फ मंचों तक नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और चुनावी राज्यों में भी पीएम की आवाज में रिकॉर्डिंग कर जनता तक संदेश पहुंचा रहे हैं। सुमित दास सिर्फ एक मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से प्रेरित एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कला से अलग पहचान बना रहे हैं। एक झालमुड़ी से अगर हो, आप सभी ने देखा होगा कि वर्तमान समय में बंगाल में कैसा माहौल, कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है कि झालमुड़ी खाने क्यों चले गए थे। ऐसी पीड़ा एक झालमुड़ी से अगर होता है तो अभी चुनाव रिजल्ट तो आने वाला है, फिर कितनी पीड़ा होगी ये देश दुनिया देखेगा। जैसे ही 2014 में मोदी जी अपने प्रधान सेवक के रूप में चुन करके आए और उसके बाद निरंतर उनको देखा, उनकी कार्यशैली सब देखते हुए फिर धीरे धीरे उनके आदर्शों को भी मैंने कॉपी करना शुरू किया कि मुझे ऐसे ही जो है समाज के लिए करना है। और फिर धीरे धीरे पता नहीं उनका फिर आवाज भी आता गया, तो फिर मैं 2015 से जो है उनको कॉपी करने लगा।
तो करता रहता हूँ मित्रों के बीच में, ऐसा बाहर तो बहुत कम हुआ, फिर कभी बीच में कुछ समय से थोड़ा यहाँ हुआ मंचों में। और चलिए मध्य प्रदेश से एक अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां आज से प्रदेश में हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई अब की जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। चालानी कार्रवाई के साथ लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। आज से 10 मई तक चलेगा विशेष अभियान। भोपाल, इंदौर में आयुक्त करेंगे निगरानी। अन्य जिलों में एसपी करेंगे निगरानी। वहीं पुलिस मुख्यालय का सभी जिलों को निर्देश भी भेज दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें, आज से हेलमेट पहनना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। हटा से बड़ी खबर है, बमनी के पास पलटी कार, 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत। तो कार सवार 3 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। मृतकों और घायलों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। कुम्हारी थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। कुम्हारी थाना क्षेत्र के बमनी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक तरीके से देखें तो दुखद घटना भी है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक कार पलट गई है और इसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी के खुलासे में ये तथ्य सामने आया है कि नक्सली गतिविधियों और धर्मांतरण के लिए विदेश से आने वाले पैसों का उपयोग किया जा रहा था। इस खुलासे ने विदेशी फंडिंग को लेकर चिंता तो बढ़ा ही दी है और अब इस मसले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ईडी ने किसी रसूखदार या सियासी चेहरे के घर दबिश नहीं दी, बल्कि नक्सली गतिविधि में विदेशी फंडिंग का खुलासा किया है। ईडी की जांच में ये तथ्य सामने आया कि धमतरी और बस्तर में 6.5 करोड़ से ज्यादा की राशि की निकासी हुई है। ये रकम अमेरिका से जुड़े विदेशी डेबिट कार्ड भारत लाकर अलग अलग राज्यों में एटीएम से बार बार निकाली गई। जांच में ये भी सामने आया कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच ऐसे कार्ड्स के जरिए करीब 95 करोड़ रुपए भारत में ट्रांसफर किए गए। जांच एजेंसी का मानना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नेटवर्क खड़ा करने के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा रहा था। संभव है कि नक्सल गतिविधियों के साथ धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी राशि का उपयोग किया गया हो। यही वजह है कि इसे ईडी ने बेहद गंभीरता से लिया है। दूसरी ओर इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और नक्सलियों के बीच साठगांठ बताया है। भाजपा ने ईडी को जांच नहीं करने देने के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा सांसद संतोष पांडे का कहना है कि नक्सलवाद और धर्मांतरण रोकने का काम भाजपा की सरकारों ने किया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ खड़ी रही, इसलिए राज्य में ईडी का रोका छेका कर रहा था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इस प्रकार से फॉरेन फंडिंग और जो आया है उसमें यहाँ के सुरजूराम टेकाम से लेकर के किन किन लोगों को दिल्ली जेएनयू भेजने का काम उन्होंने किया, वहां कॉन्फ्रेंस में कब कब ये भाग लिए। तो ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए यहां ईडी से बचते रहे और जितने भी प्रकार के इस प्रदेश में हमारे वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां फॉरेन फंडिंग से चलती रही, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आया है। ये मामला तो 2025 का है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही थी अभी तक? मतलब कुल मिलाकर ये विदेशी फंडिंग के नाम से ये सिर्फ राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच करा ले, कौन रोका है? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद ईडी के खुलासों ने नक्सल गतिविधियों के लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप और सियासत तो तेज हो ही गई है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर है कि आगे क्या खुलासे होते हैं और जो तथ्य सामने आए हैं उसकी जांच की आंच किस पर तेज होती है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।
छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा ने पहले ही मंडलों में अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है। अब सभी जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। भाजपा के प्रशिक्षण में क्या कुछ होगा खास, और भाजपा के मिशन 2028 पर क्या कहती है कांग्रेस, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रशिक्षण का महाअभियान चल रहा है। अब तक भाजपा ने 489 मंडलों में प्रशिक्षण का महाअभियान पूरा कर लिया है। अब जिला स्तर पर प्रशिक्षण अभियान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी। उन्हें पार्टी की रीति नीति, इतिहास, विकास के विषय में जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान आगामी कार्यक्रमों, केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसी के साथ अगले 1 महीने के भीतर सभी जिलों में प्रशिक्षण की रणनीति भी तैयार की गई। दरअसल भाजपा की कोशिश है कि 2028 के महामुकाबले में वह प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के साथ मैदान पर उतरे। यही वजह है कि पार्टी ने पहले मंडलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय किया। मोर्चा प्रकोष्ठों में भी प्रशिक्षण दिया गया। अब जिला स्तरों पर भी प्रशिक्षण की शुरुआत होने जा रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे कहते हैं, हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं। पार्टी प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को रीति नीति से लेकर इतिहास और विकास की जानकारी देती है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय नहीं, मैं एक शब्द कहता हूं बार बार कि हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र हमेशा तैयार रहते हैं। हम एनी टाइम, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक सहज सरल प्रक्रिया है, हमारी पद्धति है ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, वो हम करते हैं। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं, भाजपा की डबल इंजन सरकार में 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। अब तक जनता के बीच जाने से कार्यकर्ता मुंह छिपाते रहे। अब ट्रेनिंग के माध्यम से झूठ बोलने की फिर से रणनीति बना रहे हैं। पूरे जिलों में शायद ट्रेनिंग की कार्यक्रम चला रही है। उन्हें पता है कि 2.5 सालों में जनता का उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। डबल इंजन सरकार की नाम से झूठ बोलकर जनता से वोट लिए और 2.5 साल में पूरी तरह से सरकार फेल हो गई। और अब जनता तक कैसे जाए, अभी तक तो मुंह छुपाते घूम रहे हैं, अब जनता तक कैसे जाए, तो उसके लिए फिर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम माध्यम से एक झूठ बोलने का एक रणनीति बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान अंतिम चरण में है। अगले 1 महीने में सभी जिलों में भाजपा का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। इसी ट्रेनिंग के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का गुर सिखाएगी, वहीं विरोधियों से मुकाबले के लिए वैचारिक तौर पर भी तैयार करेगी। अब धरातल पर इसका कितना लाभ पार्टी को होगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो शादी के कार्ड बंट रहे थे, बारात की तैयारी चल रही थी, लेकिन सेहरा सजने से पहले हाथों में हथकड़ी आ गई। कबीरधाम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सियासत और समाज दोनों को चौंका दिया है। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी 7 मई को दूल्हा बनने वाले थे। बताया जा रहा है कि शादी की तैयारियां भी जोरों पर थी, कार्ड भी बांटे जा रहे थे, बारात की तैयारी चल रही थी। लेकिन शादी से ठीक पहले पुलिस पहुंची और गिरफ्तारी हो गई। पंडातराई क्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर करीब 10 सालों तक उसका शोषण किया गया। शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नर्मदापुरम में स्वास्थ्य विभाग के हालात क्या है, इसका अंदाजा पिपरिया सिविल अस्पताल से लगाया जा सकता है। जहां एक ओटी अटेंडर ने ही महिला का ऑपरेशन कर दिया। आरोप है कि ओटी अटेंडर बरसाती लाल मांझी ने महिला के गांठ का खुद ही ऑपरेशन कर डाला। इसके अलावा उसने महिला को 7 से 8 बार अस्पताल भी बुलाया और हर बार ड्रेसिंग के नाम पर 1000 से 1500 रुपए वसूल लिए।
मामले का खुलासा तब हुआ जब आशा कार्यकर्ता महिला के घर पहुंची। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कार्रवाई की बात कही जा रही है। नंबर दे यहाँ बरसाती लाल का, उसी से इलाज करवा लिए हम। तो बरसाती लाल ने आपका कहाँ इलाज किया? ऊटी में अस्पताल में। कौन सी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में। तो ओटी में ले जाके क्या ऑपरेशन वगैरह हुआ आपका? नहीं, चीरा लगाया उसने। चीरा लगाया? हाँ। तो किसी डॉक्टर आपने उससे ये नहीं पूछा कि भैया तू डॉक्टर है कि नहीं? नहीं, तकलीफ में हमें कुछ भी नहीं सूझा। इनकी आशा द्वारा इनको लाया गया था, तो पता चला कि अपने बच्चे को एक ही स्तनपान से दूध पिला पा रही हैं। दूसरा जब देखा गया डॉक्टर स्वामी रघुवंशी सर द्वारा, तो पता चला कि महिला ने कंप्लेन की कि उसको यहाँ के जो ओटी अटेंडर है बरसाती लाल, उसने चीरा लगा के ब्रेस्ट से कोई पस निकाला है, जिसका हमने बरसाती लाल को कारण बताओ नोटिस भी दिया है और CMHO सर को इसके बारे में अवगत भी कराया है और साथ में इनके द्वारा थाने में भी कंप्लेन की गई है। और उधर बलौदा बाजार में सोशल मीडिया विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना शुक्रवार को खोरसी नाला इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि कथित आपत्तिजनक कमेंट को लेकर कुछ युवकों ने पीड़ित को घेर लिया। आरोपियों ने पहले गाली गलौज की और फिर क्रिकेट बैट, स्टिक और लाठी डंडों से बेरहमी से हमला किया। हमले के दौरान युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।